हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भाई आप सभी मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो भाई आज की जो हम ये वीडियो है इसमें हरियाणा का जो सीटी एग्जाम है 2025 उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। एग्जाम से लेकर कल हाई लेवल मीटिंग में क्या रहा और आपका एग्जाम आपका कब होगा और उसके लिए जो तैयारी कर रहे हो तो किस तरीके से आप तैयारी कर आप, जैसे हमने 80 नंबर लिए, 85 नंबर लिए, तो आप भी कैसे ले सकते हो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। यदि आप वीडियो को पसंद करते हो, लाइक करते हो, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो भी हाँ, बिल्कुल साथियों, बिल्कुल सही जगह आए हो यदि आप सीटी 2025 की तैयारी कर रहे हो तो। और भाई जो आपका एग्जाम होना है उसके लिए आपको ये मैं कह सकता हूं स्पष्ट रूप से कि तैयारी का सबसे बेस्ट समय आपका यही है, क्योंकि फरवरी है, फरवरी जा चुका है, मार्च का महीना आपके पास है। तो ये क्या सच में आपके पास ये मार्च का ही महीना बचा हुआ है? सब चीजों को हम इसमें चीजों को आपको बताएंगे और कल मीटिंग में क्या रहा उसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो साथियों, कल जो मीटिंग हुई हरियाणा में ग्रुप सी और डी पदों की भर्ती के लिए, सीटी की न तारीख तय हुई और न ही एजेंसी। बहुत ही एक हाई लेवल मीटिंग है वो कल हुई थी सीटी के लिए, जिसमें तकरीबन 50,000 भर्तियां के लिए जो हमारे सीएम नायाब सिंह सैनी जी हैं उन्होंने बोला है कि 50,000 हम भर्तियां करेंगे, जिसमें से यदि हम बात कर ले अकेले आपकी ग्रुप डी की 15,000 से लेकर 18,000 तक भर्ती करने के लिए सीएम साहब ने पहले भी कई जगह अपने कार्यक्रमों में वो कह चुके हैं। तो जो सारी चीजें हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और फिर इसका विश्लेषण अंत में आपको मैं बताऊंगा कि आप देखो खबर क्या है कि अभी लाखों युवाओं को करना होगा सीटी के लिए इंतजार। हरियाणा सरकार की ग्रुप सी और डी पदों की भर्तियों के लिए जरूरी सीईटी कराने के लिए अभी तक न तारीख तय हुई न ही सीईटी का आयोजन कराने वाली एजेंसी का नाम। यानी एजेंसी का नाम भाई कौन लेगी? जैसे पहले बार जो हुआ था 2023 वाला, ठीक है, उसको एनटीए ने करवाया था। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शुक्रवार को यहां बैठक हुई, मगर बैठक ज्यादा लंबी नहीं चल पाई क्योंकि किस एजेंसी से सीटी कराया जाना है, यह कराए जाने की संभावना है, उस पर होमवर्क नहीं हो रखा था। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी देखो कहां, अब देखो दिक्कत क्या है, सीएम साहब मीटिंग में पहुंच गए। हम सीएम साहब की गलती बिल्कुल भी नहीं मान सकते क्योंकि उनको जब मीटिंग में बुलाया गया वो पहुंच, लेकिन एचएसएससी जो चेयरमैन है हिम्मत सिंह जी, वो और एचएससी और जो उनके सदस्य है उन्होंने कोई काम नहीं किया भाई। पिछले 5 मंथ से बिल्कुल मतलब थाली बैठी है चेयरमैन साहब भी और हमारे एचएससी के सभी सदस्य भी और कर्मचारी भी, क्योंकि कोई काम करके मीटिंग में नहीं गए। अब फिर मीटिंग में सीएम साहब को गुस्सा आ गया, यार कुछ करके तो लेके आते, और सीएम साहब वहां से क्या भाई मीटिंग में से चले गए। ठीक है, तो इस चीज को लेकर होना था। अब देखो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल तभी तो खुलेगा भाई जब आप सीएम साहब को अपना पूरा मसौदा समझाओगे उनको, लेकिन अधिकारी लोग ऐसा करने में बिल्कुल विफल रहे और आपका पोर्टल भी अभी खुलने के कोई भी अभी तक ये नहीं है कि आपका पोर्टल खुलेगा। ठीक है, इसके लिए और आगे क्या है कि जो एचएससी चेयरमैन ने बोला है कि भाई हम पूछेंगे किससे पूछेंगे? एनटीए से पूछेंगे। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में से कोई एक एजेंसी कराएगी। यानी आपका एग्जाम या तो एनटीए करवाएगी या आपका जो भिवानी बोर्ड है वो करवाएगा या खुद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करवाएगी। इन 3 नामों पर जिक्र हुआ, लेकिन कोई भी होमवर्क कर नहीं ले गए। इससे जो सीएम साहब है वो बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर खुंदस में भी आए, लेकिन क्या कर सकते हैं। और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यदि खुद एग्जाम नहीं कराता है तो भाई ये लगाओ कि मार्च में और अप्रैल में तो स्कूल भी मिलने मुश्किल है, क्योंकि मार्च तक तो एग्जाम ही है। ठीक है, लगभग 2 अप्रैल तक तो आपके एग्जाम ही होने वाले हैं।
उसके बाद जो स्कूलों के अंदर क्या है भाई ड्यूटी लगती है जो पेपर हुए हैं उनकी चेकिंग के लिए, चाहे वो सीबीएसई स्कूल हो या हरियाणा बोर्ड स्कूल हो। तो इसलिए जो आपका एग्जाम है, जो बहुत सारे हमारे यूट्यूबर साथी थे जिन्होंने डेट भी दे दी थी 5 और 6 अप्रैल की, उन्होंने डेट रख दी थी कि 5 और 6 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा, जबकि चूंकि आपका ऐसा नहीं होने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद एक और चीज है कि एचएससी परीक्षा केंद्रों की फीडबैक ले चुका है। हाँ, ये काम एचएससी ने अच्छा किया है, हमने इसकी जानकारी आपको हमारे चैनल पर पहले ही हम इस चीज को आपको दे चुके हैं कि एचएससी ने ये अच्छा काम किया है कि इसके बारे में तो वो फीडबैक जरूर ले चुके हैं। हमने आपके साथ लेटर भी आपके साथ टेलीग्राम पर साझा किया था। टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो आपको टेलीग्राम पर एपिक एजू लिखकर सर्च करना होगा। जैसे सर्च करोगे तो इस पे ऐसे 2 गुलाब के फूल लगे हुए मिलेंगे, इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ सारे नोट्स, पीडीएफ वगैरह, अखबार, न्यूज़पेपर पढ़ने, सारी चीज यहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहती है समय से पहले। और यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप सिंपल ऐसे एपिक एजू लिखा मिलेगा, इसको ज्वाइन करें। ये गरीब छात्रों के लिए नोट्स हम आईएएस से लेकर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से लेकर आईएएस तक के बेहतरीन जो नोट्स है फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें प्रोवाइड करते हैं। कोई आपका जरूरतमंद साथी हो तो उसको भी इसके बारे में बताए। तो भाई अब साथियों मैं आपको लेकर चलता हूं असली बात पर, ये आपका एग्जाम कब हो सकता है। तो आपका एग्जाम भाई जून की छुट्टियों में आपका जो एग्जाम है होने के चांस इसके 90% चांस है, और जुलाई में होने के बिल्कुल, सरकार जुलाई में इस टेस्ट को आपका 100% ले सकती है। ठीक है, अब ये लगा के चलो, आप जून में लगा के चलो कि जून के यदि सरकार लास्ट तक इसके एग्जाम को लेती है तो आपका मार्च आपके पास पूरा महीना बचा हुआ है। मार्च के आपके पास 31 दिन है, अप्रैल के 30 दिन है, मार्च, अप्रैल और मई के आपके पास 31 दिन है। और यदि हम लगा लेते हैं कि भाई 20 दिन आपके पास जून के लगा लो, और 10 7-8 दिन ये भी बचे हुए हैं तो ये लगा लो। तो हम दिनों की संख्या क्या है भाई, इनको पूरा मैं 30 ही कर देता हूं। तो 0, 3, 3, 6, 3, 3, 9 और 3 चौके 12, यानी आपके पास 120 दिन का टारगेट लगा के चलो कि आपके 120 दिन आपके पास हैं यदि आप एग्जाम कर सकते हो। जिसमें आपका जो हरियाणा जीके है भाई, हरियाणा जीके के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे हरियाणा जीके के। और हरियाणा जीके के लिए आप बुक है एकलव्य या हरियाणा वाणी, कोई भी एक बुक जो हरियाणा जीके की जो आपके पास है उसी को बार बार पढ़ दो, 25 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। साथ में करंट अफेयर पिछले 1.5 साल का आप करंट अफेयर साथ के साथ करते रहो। उसके बाद भाई मैथ और रीजनिंग आपका एसएससी लेवल का आएगा। मैथ भी और रीजनिंग भी एसएससी लेवल का जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो तैयारी नहीं कर रहे वो एसएससी लेवल की कोई भी, जैसे जो अग्रवाल का एक मैथ आता है या भी कोई भी एसएससी का जैसे अरिहंत का आता है वो भी अच्छा है, वहां से आप कर सकते हो। और जो हरियाणा जीके के अलावा जो जीके आती है भाई, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर वगैरह कुल मिलाकर 20-25 क्वेश्चन इसके भी पूछे जाते हैं। तो आप इसके लिए कोई भी एक बुक है, जैसे हरियंत की भी बुक आती है, एक हरियंत के अलावा लुसेंट की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, वो पढ़ सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर के लिए आप लाभ सिंह नायर सर की अपनी हरियाणा जीके के हरियाणा की भर्तियों के हिसाब से आती है, वो कर सकते हो। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश, ठीक है भाई, हिंदी और इंग्लिश आपको 10th लेवल तक की कोई भी ग्रामर उठा लो, आपकी एनसीईआरटी की बुक आप उठा लो, 10th लेवल तक की आप वो कर लो, मोर देन सुफिशियंट है। ठीक है, आप यदि इन चीजों पर आप अच्छी तरीके से काम करोगे तो आराम से आपका 80+ स्कोर आ सकता है। यदि आपका एनटीए लेती है तो एग्जाम, तो फिर आपको मैथ और रीजनिंग पर भी फोकस पूरा करना है। और क्योंकि उसके बाद वो 10-10 नंबर के लगभग क्या 15-15 नंबर की हिंदी और इंग्लिश आएगी, तो फिर आपको इंग्लिश पे भी भाई अच्छे तरीके से करना है, इंग्लिश की भी तैयारी। लेकिन यदि हरियाणा जी के आती है तो भाई एचएसएससी यदि एग्जाम लेती है तो भाई एचएससी क्या करती है कि जो इंग्लिश है और जो हिंदी है इनके क्वेश्चन कम डालती है, बाकी जो जीके वगैरह के क्वेश्चन है वो ज्यादा डालती है। तो भाई यही अपडेट है, तैयारी करते रहिए, आपके पास अभी टाइम है। मैंने आपको एग्जाम बता दिया है, सारी अपडेट आपको बता दी गई है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।